आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत से ईमानदार लोग जीवन में तकलीफें उठाते हैं, जबकि दूसरे लोग बेईमान होकर भी मजे की लाइफ जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इसका कारण क्या है? क्यों एक इंसान बेईमान होने के बाद भी अमीर होता है, जबकि कुछ लोग गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि वे सच्चाई की राह पर चलते हैं? बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी बहुत सी बार सेहत सुधरने की जगह और बिगड़ती जाती है। क्यों कभी कभी हम जिन घटनाओं के खुद के साथ घटित होने से डरते हैं, वही घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं। बहुत सी बार हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और हमें हमारी बाहरी परिस्थितियां परेशानी में डाल देती हैं। हम सबके पास ऐसे अनगिनत सवाल हैं और इनका जवाब सिर्फ एक है, इंसान के विचार। जी हाँ दोस्तों, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। हम जिस बारे में सोचते हैं, हमारा दिमाग उसी तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे शरीर को देता है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी आंतरिक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। फिर यही आंतरिक परिस्थितियां हमारी बाहरी परिस्थितियों को बनाती हैं। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं विचारों की शक्ति पर लिखी गई एक बेस्ट सेलर बुक की समरी, जो है जेम्स एलन द्वारा लिखी गई एज अ मैन थिंकeth, या जैसे विचार वैसा जीवन। दोस्तों, बुक बास्केट पर हम हमेशा आपके लिए इसी भी बेहतरीन बुक्स लेकर आते हैं। आपसे कोई बुक समरी मिस न हो, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक, इंसान का चरित्र उसके विचारों से बनता है। जिस तरह आम के बीज से आम का पेड़ बाहर आता है, बबूल के बीज से बबूल का पेड़ बाहर आता है, वैसे ही हमारे विचारों से हमारा चरित्र बनता है। हमारे विचार हमारे शब्द बनते हैं, हमारे शब्द हमारे एक्शन बनते हैं और हमारे एक्शन हमारा चरित्र बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर अपना चरित्र खुद बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अच्छा चरित्र लगातार सोचे जाने वाले सकारात्मक विचारों का परिणाम होता है, जबकि लगातार नकारात्मक विचारों को शरण देने से एक बुरे चरित्र का निर्माण होता है। हर इंसान सकारात्मक सोच का चयन करके सकारात्मक विचारों के द्वारा ईश्वरीय गुणों तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ नकारात्मक विचारों और नकारात्मक सोच से वह अपने आप को जानवरों से भी बदतर बना सकता है। जिस तरह से हमें सागर में गहराई में जाने पर मोती मिलते हैं, गहरी खुदाई करने पर सोना और हीरे निकलते हैं, वैसे ही हमारे अंतर्मन की गहराई में गोते लगाने पर हमें समझ में आएगा कि हम हमारे चरित्र को खुद बनाते हैं। और दोस्तों, जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। 2, आइए अब जानते हैं कि कैसे हमारी बाहर की परिस्थितियों के लिए हमारे विचार जिम्मेदार हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बगीचे में जब हम फूलों के बीज बोते हैं तो फूलों के पौधे उगते हैं, लेकिन इन पौधों के साथ खरपतवार के पौधे भी उगते हैं। माली इन खरपतवार के पौधों को समय समय पर निकालता रहता है ताकि फूलों के पौधे बढ़ते रहें। अगर माली ऐसा नहीं करेगा तो पूरा बगीचा खरपतवार से भर जाएगा और फूलों के पौधे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से हम भी अपने मन के बगीचे के मालिक होते हैं। अगर हम उसमें पवित्र विचार बोएंगे तो हमारी बाहरी परिस्थितियां खुशनुमा हो जाएंगी, और अगर हम अपने मन को खाली छोड़ देंगे तो उसमें खरपतवार रूपी नकारात्मक विचार कब्जा कर लेंगे। सच कहा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारा दिमाग उन्हीं परिस्थितियों का निर्माण करता है जिन्हें हम अपने अंतर्मन में लंबे समय से पाल रहे होते हैं। एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला इंसान अचानक से अपराध में नहीं पड़ता है, जबकि उसकी आपराधिक प्रवृत्ति लंबे समय से उसके मन में चल रहे विचारों से उत्पन्न होती है, जो कि सही अवसर पाकर बाहर आ जाती है। 3, हम उन चीजों को आकर्षित नहीं करते जिसे हम चाहते हैं, बल्कि हम उन चीजों को आकर्षित करते हैं जो हम हैं। एक गरीब आदमी जो हमेशा चाहता है कि उसके घर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, दूसरी तरफ वो यह भी सोचता है कि उसकी तनख्वाह उसके काम के मुकाबले कम है और इसीलिए वह काम में कमी करके खुद को संतुष्ट रखता है। अब जो चीज वह चाहता है वह उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि वह अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। इस तरह से न तो उसे कभी समृद्धि मिलेगी, ना ही पैसा। 4, अच्छाई कभी बुरे परिणाम नहीं लाती। हाँ, आपने यह कई बार देखा होगा कि कभी कभी एक ईमानदार आदमी के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। दूसरी तरफ एक बेईमान आदमी अमीर हो सकता है। ऐसे में ईमानदार इंसान सोचता है कि उसके दुर्भाग्य का कारण उसकी ईमानदारी है तथा दूसरे व्यक्ति की समृद्धि का कारण उसकी बेईमानी है। पर सच्चाई अलग है। ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी के परिणामों का अच्छा फल अवश्य पाता है,
जबकि उसकी गरीबी उन गलत विचारों से पैदा होती है जो उसकी जिंदगी के अन्य हिस्सों में उसने पाल रखे होते हैं। वहीं बेईमान व्यक्ति अपनी बेईमानी का बुरा परिणाम पाता है, पर उसकी अमीरी उन दूसरे अच्छे विचारों का परिणाम होती है जो उसके अमीरी से जुड़े अन्य क्षेत्रों में है। 5। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा अच्छा और खराब स्वास्थ्य हमारे विचारों की देन है। हमारे दिमाग का वजन सिर्फ 1.5 किलो है, पर यह अकेले शरीर की 20 से 25% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। यह अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग शरीर में इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजने के लिए करता है। हमारे हर अच्छे विचार के लिए यह एक गुड हार्मोन को रिलीज करता है और हमारे हर बुरे विचार के लिए एक बैड हार्मोन को रिलीज करता है। इसका मतलब है कि जब हम हमारे शरीर के लिए अच्छे विचार सोचते हैं तो यह हमारी तरफ अच्छी सेहत को आकर्षित करता है और डर और बुरे विचारों के समय बीमारियों को आकर्षित करता है। इसका मतलब एकदम साफ है कि जब तक हम अपने विचारों को नहीं सुधारेंगे तब तक हम जितना चाहे डाइटिंग और एक्सरसाइज करें, पूरी सेहत नहीं बनेगी। इसीलिए फूड की डाइटिंग के साथ बुरे विचारों की भी डाइटिंग करनी जरूरी है। हमारे अच्छे विचारों से अच्छी आदतें बनेगी और हमारी अच्छी आदतें हमारी अच्छी सेहत का निर्माण करेगी। अब हम बात करेंगे डर और हमारी शंकाओं के बारे में। बुक बताती है कि जो डर और शंका पर विजय पा लेता है वही सफल बनता है। हर इंसान का जीवन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आपको यह पता होगा कि जाना कहाँ है, तभी आप वह पहुंच पाएंगे। जब हम लक्ष्यहीन होते हैं तो हमारे विचार भी लक्ष्यहीन होते हैं और हमारी ऊर्जा हमारे लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाती। स्पष्ट लक्ष्य हमारे विचारों की शक्ति को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, जिससे डर और शंका खत्म हो जाती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है और वह है त्याग। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हमारे लक्ष्य अपनी ऊंचाई के अनुसार मेहनत मांगते हैं। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा वह हमसे उतनी ही ज्यादा त्याग और मेहनत मांगेगा। हमारे विचारों को नियंत्रित कर प्लानिंग पर फोकस करने पर हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर तरह की सफलता प्रयास और सकारात्मक नजरिए से ही मिलती है। हमारे फोकस्ड और सकारात्मक विचार हमारे परिश्रम की शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर एक इंसान को इस तरह सफलता मिल जाती है तब भी उसे अपने नकारात्मक विचारों का लगातार त्याग करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर से दुर्भाग्य को आकर्षित कर लेगा। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। लगातार प्रयास के बल पर आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। बड़ा सोचो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। हमारा हर एक सपना हमारा खुद से किया हुआ वादा होता है कि हम एक दिन ऐसा बनकर दिखाएंगे। जिस तरह से एक बड़ा पेड़ पहले बीज के अंदर होता है, एक पक्षी एक अंडे के अंदर होता है, वैसे ही हर बड़ी सफलता हमारी सोच से ही जन्म लेती है। हमारे सपने इस बात का प्रमाण है कि हम प्रकृति से कुछ पाना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। बार बार प्रयासरत रहना इस बात को दर्शाता है कि हम हमारी मांगों को लेकर सीरियस हैं। लगातार प्रयास इस बात को दिखाते हैं कि हम दिलों जान से हमारे विचारों को केंद्रित करके हमारे सपनों को हासिल करना चाहते हैं। बहुत बार लोग एक सफल इंसान को देखकर सोचते हैं कि वह कितना किस्मत वाला है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। लोग उस इंसान का अपने सपनों के लिए विश्वास और संघर्ष को नहीं देख पाते हैं, जिनके जरिए वह वहां तक पहुंचा होता है। हमेशा याद रखिए, जो सपने देखता है वही उनको साकार कर पाता है। अगर आपका कोई सपना ही नहीं होगा तो आप साकार किसे करेंगे? हमेशा याद रखें, अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे कोशिशों की विशालता ही हमारे परिणामों की माप होती है। हर बड़ी इंसानी सफलता उतने ही बड़े प्रयासों का परिणाम होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, क्योंकि हमारे प्रयास हमारे सपनों का दर्पण होते हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा कोशिश हम करते हैं, हमारी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। हर वह इंसान जो जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में सफलता पाता है, उसने निश्चित ही अपने विचारों को केंद्रित करके और दृढ़ता के साथ उसी दिशा में प्रयास किया होता है। सफलता इस बात का सबूत होती है कि हमने जो सोचा वही पाया है। आइए अब जानते हैं कि कैसे शांत मन के जरिए हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज के जमाने में मन को शांत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। शांत दिमाग वाला इंसान अपनी जिंदगी को मनचाहे रास्ते पर मोड़ना सीख जाता है। ऐसा इंसान हर जगह पर प्रेम और आदर पाता है।
इंसान अंदर से जितना ज्यादा शांत होता है, उसका प्रभुत्व, दयालुता और जीतने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। एक आम इंसान भी अपने आप पर नियंत्रण कर ऊंचाइयों को हासिल सकता है। हम ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जिनका खुद के गुस्से और विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, और इसके चलते वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, शांत दिमाग शांतिपूर्ण जीवन की चाबी है। हमें अपने दिमाग में उन्हीं विचारों को आने देना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियों के बारे में सोचें। अगर आप अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो समृद्धि के बारे में सोचें। अगर आप खुद को अच्छी सेहत देना चाहते हैं तो हमेशा अच्छी सेहत के बारे में सोचें। और जो आप सोचते हैं वैसे परिणाम आपको मिलते हैं, क्योंकि जैसे विचार वैसा जीवन। साथियों, ये थी जैसे विचार वैसा जीवन किताब की समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई है तो हमारे इस प्रयास के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए।